हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ये बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। करहल का जिक्र जब आता है तो सबसे हॉट सीट मानी जाती है। वजह क्या है? एक पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और एक को केंद्र ने भेजा है यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए और उनका नाम है एसपी सिंह बघेल। यानी कि अब दो उम्मीदवार है, एक सपा से तो दूसरा भाजपा से। देखिए जनता मेरे साथ मौजूद है और कार्यक्रम का आगाज करूं उससे पहले जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। और देखिए खासियत क्या है इस सीट की उसके बारे में जानकारी दूं तो ये वही जगह है जहां पर एक समय मुलायम सिंह यादव दंगल भी लड़ा करते थे। दंगल में उन्होंने जहां एक तरफ अपने प्रतिद्वंदी को पटकनी दी तो वहीं दूसरी तरफ सियासत में भी यही खेल देखने के लिए मिला। यही वजह है कि इसी मैनपुरी, इसी करहल ने उनको लखनऊ का रास्ता पहुंचाया। यानी कि लखनऊ पहुंचने के लिए सबसे बड़ी भूमिका इसी मैनपुरी, इसी करहल की रही। ऐसे में क्या आगे की कवायद होगी उसके बारे में भी चर्चा शो के दौरान मैं आपसे करूंगी और ये भी बताऊंगी कि कहाँ उन्होंने पढ़ाया और कैसी राजनीति तक वो पहुंचे और कैसी अपनी विरासत उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंपी। चलिए बात कर लेते गांव के लोगों से। ये गांव कौन सा है, बिरादरी कौन सी है यहाँ पर? दलीपपुर गांव है। ठाकुर हैं, हरिजन हैं, पाल हैं और जाटव हैं, धोबी हैं। अच्छा खड़े हो जाइए। मुझे ये बताइए, ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन सी बरादरी के लोग यहाँ पे रहते हैं। इस गांव में अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखा है कि जो मंत्री जी थे वो यहाँ पर सभा करके गए। क्या बातचीत हुई यहाँ पर लोगों से? मंत्री जी संतुष्ट हैं सारे लोग। और ये गांव मेरा तो पहले से ही बीजेपी माइंडेड है और हमारी ये विधानसभा में मेरा गांव ऐसा है कि पहले से बीजेपी की तरफ ही रहा रुझान इसका और मेरी पोलिंग पे हमेशा से बीजेपी जीतती रही और शायद इस बार लगभग 80% से प्लस बीजेपी वोटिंग होगी। आप लोग कैसे दावा कर रहे हैं? क्योंकि यहीं पे 1,44,000 से ज्यादा यादव है, मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है, जाटव भी 35% है। कैसे आप लोग मिलके जो है चुनावी आगाज करेंगे? अब इस बार मैडम ऐसा है कि ऐसा लग रहा है लोगों को समझ में आ रहा है कि जो गुंडागर्दी पहले हुआ करती थी, महिलाएं जो मार्केट जा रही हैं, बच्चियां कहीं स्कूल जा रही हैं, दूसरी जगह जा रही हैं, कभी किसी का मोबाइल छीन लिया, पर्स छीन लिया, दूसरी कोई दिक्कत हो रही है। तो अब जिस समय 5 साल से जो बीजेपी सरकार जब से आई है तब से महिलाएं, बच्चे और बच्चियां जो भी है सब सुरक्षित हैं। कोई चोरी, कभी रात में कोई भय, कोई लूट, कोई ऐसी कोई घटनाएं नहीं हो रही। इसकी वजह से ये सभी लोग ऐसा मानना है कि बीजेपी को ही जिताना है। जातीय समीकरण जो इन्होंने बताया, क्या लगता है क्या ये इस बार काफी होगा जिताने के लिए? काफ़ी है जिताने के लिए, क्योंकि उनके जो मुखिया हैं मुलायम सिंह, उन्होंने क्या लड़के हैं, गलतियां हो ही जाती हैं, लूट करते हैं और गलतियां करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो सरकार तो चेंज करनी है। बीजेपी की सरकार चाहते हैं हम लोग और कुछ नहीं। ये आपने जो जिक्र किया कि गलतियां हो जाती है, दरअसल ये आप जिक्र मेरे ख्याल से उस बात का कर रहे हैं जब कोई बयान आया था उस पर प्रतिक्रिया आई थी। हमारे यहाँ जब मैनपुरी में छेड़छाड़ हुई थी तो मुलायम सिंह आए थे। जब उनको खबर मिली, उन्होंने बच्चे हैं, गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो ये कहकर वो उन्होंने पढ़ना ख़त्म कर लिया, झाड़ लिया और चले गए। आखिर ये गढ़ है, समाजवादी कहते हैं ये गढ़ है, क्योंकि सफाई शायद यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा। तो आपको लगता है कि इस गढ़ को ढहाने के लिए केंद्रीय मंत्री काफी होंगे? काफ़ी, हम सब लोग एकजुट लगे हुए हैं और एक बार बीजेपी को हमें जिताना है यहाँ से और उनका जो गढ़ है वो ढहेगा। आपके ये यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये सब कार्यकर्ता है या आम लोग हैं जो अपना मन बना रहे हैं? ये सब आम लोग हैं। ये सब लोग आम लोग हैं? आम लोग हैं। ये मतलब इतने जो गांव में चर्चा हो रही है, जैसे मैंने इनसे बात भी करी ऑफ कैमरा, इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता नहीं पहुंचा। क्या सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है। इस गांव में आपने कौन सा नेता देखा है आते हुए अभी तक? बीजेपी नेता थे, पहले तो सिंह चौहान थे विधायक, वो आए, फिर उसके बाद उनके बाद फिर कोई नहीं आया इसमें। अच्छा, पाल आप है यानी कि गडरिया समाज से? जी सर। और एसपी सिंह बघेल जी जो है वो कहते हैं कि इस बार गढ़ को ढहा देंगे हम। आपको क्या लगता है कि होगा इस बार ऐसा कुछ? बार होगा ऐसा, गढ़ वो ढहेगा आपका। करहल से अखिलेश को क्यों नहीं जिताना चाह रहे आप? नहीं, ऐसा है उनके विधायक बनने में यहाँ गुंडागर्दी, ये लूट मार, ये सब ज़्यादा था। अब बिल्कुल आज 5 साल से बिल्कुल हम सुरक्षित हैं हम सब लोग।
लेकिन विधायक तो समाजवादी पार्टी के रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो विधायक को थे, लेकिन सरकार हमारी थी। लेकिन अब जब सरकार हमारी है तो उन्होंने इतना अंकुश लगा दिया उन पे कि यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल समाप्त है एकदम। सत्येंद्र जी, इन्होंने तो बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे जातीय समीकरण है। आप बताइए जाटवों को क्या माहौल है इस बार? जाटव भी सब बीजेपी में रहेंगे यहाँ। वजह क्या है? वजह वही है, गुंडागर्दी और वो सब लूटपाट। ये तो लेकिन ये तो किला है समाजवादियों का। किला किसी का नहीं होता है। हाँ। किला तो पब्लिक बनाती है, जैसे चाहेगी उसे बनाएगी। तो इस बार किसका किला बनाने और किसका किला ढहाने की तैयारी? एसपी सिंह बघेल जीतेंगे यहाँ से। मतलब केंद्र से उठाकर आप उनको विधानसभा पहुंचाएंगे? वो पहुंचेंगे, उन्होंने कहा हम केंद्र छोड़ देंगे अगर जीतेंगे तो। अच्छा। हाँ। ये आप लोगों से मेरे ख्याल से थोड़ी वादा देर करके गए वो। अच्छा, क्या बात क्या हुई थी आप लोगों की यहाँ पर? बात तो अपनी कहते रहे, हम लोगों से कोई बात हुई। अच्छा, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? हाँ, क्या कहा उन्होंने? चर्चा क्या की आप लोग जब गए उनको सुनने के लिए? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने यही कहा सब लोग एक होके हमें वोट दो, हम जिताओ, अगर पब्लिक चाहेगी तो जीतेंगे। पब्लिक के ऊपर है इस बार? पब्लिक के ऊपर तो होता ही है, इस बार क्या हमेशा होता है। इस बार नहीं, हमेशा होता है। ब्रेक के बाद वापस आ चुकी हूँ। देख लीजिए, ये है पेड़, पेड़ के नीचे है खाट और खाट पर बैठे हैं लोग। और एक जो सिनेरियो यहाँ पर नजर आ रहा है, ये पूरा गांव का सिनेरियो है, क्योंकि इंडिया टीवी लगातार कोशिश करता है कि गांव में पहुंचे और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करें। शुरुआत क्योंकि हम लोग कर चुके थे, कुछ लोग और बैठे हैं, उनसे भी चर्चा कर लेती हूँ। इस बार का मन करहल में आप लोग क्या बना रहे हैं? खाली है डिब्बा खाली। ये भी क्यों, इतना क्यों? जबकि देखा जाए तो वोटिंग जो है यादवों की ज्यादा है। आदमी ज्यादा बने हम तो जो है सो सत्य है। डिब्बा खाली है। दलित पे पोलिंग पे ज्यादा 50 वोट डाल लीजिए, बस ज्यादा जाना है डाले पे, और सब अपनी वोट है। राघवेंद्र, ये बताओ मुझे कि अखिलेश जी का तो गढ़ कहा जाता है क्योंकि मैनपुरी से सांसद उनके पिताजी है। ऐसे में आपको लगता नहीं कि पिता के छत्र छाया में बेटे को मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा। बीजेपी को अब की बार तो बीजेपी जीतेगी। सपा पहले थी, सपा में गुंडागर्दी इतनी, लड़कियां यहाँ मेरे स्कूल में जाती थी मैनपुरी पढ़ने के लिए, तो सपा के लोगों ने, मतलब यादव हैं, इधर पुल पे के पास एक गाँव यादवों का है, फ़ोन छीनेंगे, लड़कियां को परेशान करेंगे, तो सरकार तो ऐसे तो नहीं बनेगी। सरकार तो बीजेपी की तो वैसे बननी ही है अब की बार। यहाँ पे केंद्रीय मंत्री आए हैं। हाँ, केंद्रीय मंत्री। क्या लग रहा है केंद्र से आए मंत्री को जनता अपनापन दे पाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखें तो आगरा से कनेक्शन माना जाता है एसपी सिंह बघेल का, तो करहल के लोग कैसे उनको अपना रहे हैं? क्योंकि मैडम गुंडागर्दी नहीं है ना बीजेपी सरकार में अब की बार। अब ये 5 साल हो गए हैं सरकार को, इलेक्शन हो रहा है, ना तो कोई गुंडागर्दी हुई, ना मार, ना पीट, ना लूट, ना कुछ भी नहीं। हम लोग बाहर भी नौकरी कर रहे थे। अभी मैं बॉम्बे में था जब लॉकडाउन लगा था, तो खाने पीने को राशन भी मिला, पैसा भी मिला, और क्या नाम, हम लोगों को घर भी लाया गया, और घर पे लाने पे फिर भी राशन दिया गया। और अभी ई श्रम कार्ड बना, इसमें भी पैसे आ रहे हैं। 2000 रुपये अभी ये खेती के मोदी जी वो दे रहे हैं, तो सरकार तो वैसे भी बनेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या फैक्टर काम करेगा? सबसे पहले फैक्टर ये काम करेगा समाज का काम, कि इन्होंने कोई ना वैकेंसी निकाली है, कोई वैकेंसी, नौजवान जो है वो सब बेरोजगार फिर रहा है, कोई नौकरी नहीं निकली है, निकलती है पेपर 8 होता है, कच होता है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो अखिलेश यादव आए हैं और जयंत चौधरी जो आए हैं, ये कन्हैया और बलराम बन के आए हैं, और ये उत्तर प्रदेश का क्या बनकर आए हैं? कन्हैया और बलराम बन के आए हैं। और ये उत्तर प्रदेश का, आप भी समझदार हैं कि 5 साल से ज्यादा कोई शासन उत्तर प्रदेश में कर ही नहीं पाता है। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि गढ़ मजबूत हो जाएगा? अखिलेश, ये हम लोगों को बहुत भाग्यशाली है जो हमारा वोट लखनऊ तक जाएगा और दिल्ली तक जाएगा। अच्छा। हाँ, ये सीट तो सभी जानते हैं कि हम इसकी बात की बहुत बड़ी चैलेंज कर सकता हूँ कि कम से कम 50,000 और 1 लाख से अखिलेश यादव जीतेंगे। 50,000 1 लाख से जीतेंगे। बलराम और कन्हैया की संख्या? कन्हैया और बलराम जी हमारे गांव की महिलाएं जाती हैं जब नहर पे, उनके कुंडल छीलो करते हैं, ठीक है। और ये बता रहे कन्हैया और बलराम नौकरी दे रहे, यादव की भर्ती होती है उसमें, ठीक है, तब कोई नहीं सुनता उसमें, सब यादव टोटल, ठीक है। और इतने दंगा करवा देते हैं उसमें, गोली चलती है, निरे लोग, आम लोग मर जाते हैं। और ये कहते कन्हैया और बलराम है, कन्हैया बलराम अभी तक कहाँ गए? हमारी प्रतिक्रिया ये है कि हम रात भर अपने खेतन में गाय रखाते हैं और हम खेत से वहाँ पढ़ते हैं। हमें सबसे बड़ी दिक्कत है गाय से, और हमें मोदी से कोई नहीं है, लेकिन योगी से घिरना है। हाँ। अच्छा, ये बताइए
ये वर्तमान की सरकार और उससे पहले की सरकार, सीधी से सवाल पूछ लेती हूँ, समाजवादी और भाजपा किसने काम बेहतर किया? काम तो हमारे अखिलेश नहीं किया है, समाजवादी। एक सेकंड, बात इनकी बात रखने दीजिए, बात बताइए। मेरा मतलब ये है, गाय की कोई बात नहीं हम कह रहे, जैसे खेत पे पड़ते वो कहते हैं, ठीक है। मुझे काम कीजिए, सब लोग सुन भी रहे हैं आपको। क्या किया? हाँ। 100 नंबर शुरू पहले उन्होंने किया है, ठीक है। और जब हमारे जो किसान जवान लोग वहाँ शहीद होते थे तो उन्होंने यहाँ पर मिट्टी आने का काम किया, ना तो वहीं जला दिए जाते थे, ठीक है। और उन्होंने बिजली और ये सब चीज़ उन्होंने दी है। किसने दी? बहुत कुछ दी, किसने दी? अखिलेश मुलायम सिंह। और वर्तमान की सरकार ने ये भी बत्ती ये भी दे रहे, लेकिन कनेक्शन फ्री करा दिया है और 500, 600, 700 रुपए बिल आ रहा है। अच्छा, आपने इनको सुना? अब आप भी आम जनता है, अपनी बात रखिए। उन्होंने कुछ नहीं, मैनपुरी जिला में लाइट दी है और इधर फरकाबाद और चारों तरफ कोई लाइट नहीं दी उन्होंने अपने जिला जो 4 थे वो VIP किए हैं और कुछ कहीं लाइट नहीं दी, तो जिला में दी, बाकी के लोग क्या करेंगे? मुझे ये बताइए कि अखिलेश जी का ये गढ़ है, समाजवादियों का गढ़ है, भाजपा क्या करेगी यहाँ पर? भाजपा सब कुछ करेगी और कर रही है। बस भाजपा से एक ही है कि हम सुरक्षित हैं और गरीबों को सब कुछ दे रही है। आ रही बेरोजगारी की, ये बताओ जब हम पढ़ेंगे तभी तो हमें नौकरी मिलेगी। भाई सपा सरकार में क्या होता था कि सुनिए, आपकी बातें महिलाओं ने सुनी है, कम से कम महिलाओं की बातें आप सुनिए। ऐसा है, हम ये कहें कि हमको नौकरी नहीं मिली, अरे जिस लायक हम है वही तो हमें मिलेगी। कौन कहता नौकरी नहीं लगी? हमारे यहाँ सतनी में प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर अभी हेड का मतलब सिलेक्शन होके आया, नई भर्ती हुई अभी। पुलिस में उसके भाई लगे, देखो सब बिरादरी का लग रहा है, पुलिस में, मास्टरी में, सब में लग रहे हैं। अब हम जब ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, हम क्वालिफिकेशन नहीं निकाल पाएंगे तो हमारी नौकरी कहाँ से लगेगी? यानी कि आप कह रही है कि किसी सरकार में, कोई भी सरकार हो, जो मेहनत करेगा वही कुछ फल पाए। इस सरकार में, सपा में तो अपना ही अपना देखते हैं। इतनी नाराजगी क्यों है आपकी? अकेले जात चले तो जात मार्केट में, बहन बेटियां स्कूल से आ रही, साइकिल तो नहीं छिन जात, मोबाइल नहीं छिन जात। अच्छा, साइकिल की बात की, अखिलेश जी कह रहे हमने तो साइकिल दी थी। हमें तो नहीं दी थी। अच्छा, नहीं, साइकिल छीनी थी, दी नहीं थी। नहीं थी, नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? समाज में देते हैं, पुल पे छीन लेते हैं। छीन लेते हैं? छीनते हैं, कोई दूसरा नहीं छीनता, यादव लोग ही छीनते हैं। अच्छा, मतलब ये यहाँ पे बरादरी का समीकरण ऐसा है कि आपस में लड़ाई हो जाती है? हाँ, हो जाती है। बनने में बहुत टाइम लगता है, ढहने में कोई टाइम नहीं लगता है। क्या मन? बीजेपी कोई कार्यकर्ता है आप? नहीं, आम महिला। अपनी राय रख रही है? हाँ, हाउस वाइफ हूँ मैं, कुछ भी नहीं करती हूँ। वोट देने जाने वाले हो? हाँ, वोट पहली बार देंगे। पहली बार वोट दे रहे हो? भैया वोटर के लिए ताली बजाओ, पहली बार का वोटर है। पहली बार का वोटर क्या सोच रहा है? भाजपा को वोट देंगे। इसका वजह क्या है? विकास हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, राशन मिल रहा है सबको, सब लोगों को 2 बार मिल रहा है महीने में। अच्छा, मुझे ये बताइए, गढ़ तो मजबूत है, टक्कर कितनी कड़ी है? जबरदस्त टक्कर है। कैसे ढाएंगे? ढहा देंगे उसको। समीकरण क्या रहेगा चुनाव का? समीकरण ये रहेगा कि पाल वोट बघेल साहब जी जो आए हुए हैं उसमें पाल भी मिल रहा है, ठाकुर भी मिल रहा है, ब्राह्मण भी मिल रहा है, सब मिलके ढाएंगे उसको। लेकिन यादव वोट ज्यादा है, मुस्लिम वोट भी ज्यादा है, आपको नहीं लगता कि मैनपुरी में काम किया है समाजवादी पार्टी ने तो वो फायदा लेते हुए जाएगी अखिलेश यादव? उससे ज्यादा गुंडागर्दी भी तो की है, गुंडागर्दी भी तो की है। अखिलेश जी कहते हैं कि हमने मैनपुरी, इटावा, एटा तमाम जगह का विकास किया। आपको लगता नहीं विकास के आगे भाजपा कम पड़ेगी यहाँ पर? नहीं, विकास तो केवल मुलायम सिंह के उसमें हुआ केवल, और इसमें गुंडागर्दी नहीं है केवल। बस इतना है कि भाजपा सरकार में गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। हाँ, इतना है। अच्छा, लेकिन कौन किस पे भारी होगा? जनता किसको भारी करना चाहती है और किसको कम करना चाहती है? जनता के ऊपर है ये तो। अच्छा, आपकी अपनी इच्छा क्या है इस बार? मेरी इच्छा तो अब मेरे जात के हैं, मैं पाल हूँ, तो भाई उसी में जाएंगे हम। क्योंकि जानना चाह रही हूँ मैं किसके मन में क्या है। देखिए, जनता आप भी समझदार हैं, हर 5 साल में बदल देती है। 100% अखिलेश यादव की सरकार पूर्ण बहुमत से आ रही है और ये आए SP सिंह बघेल, ये अपना बस्ता अगले चुनाव में कभी पर्ची फाइल भी नहीं करेंगे कि मैनपुरी में इतनी बड़ी भूल कर रहे हैं। कार्यक्रम का समापन करती हूँ, बैठ जाइए, वापस से सीट पे बैठ जाइए। और ये देखिए, यहाँ पे अलग अलग बरादरी के लोग हैं, अलग अलग जिन्हें साइकिल छीनी मुलायम सिंह की, 22 समाज के हैं। गोली चलवाई, हिंदुओं पे गोली चली रही, गोली चली मत मजाक। अभी तक हम बोले नहीं, इनने गोली चलवाई राम भक्तों पे, 22 पुलिस सदके हैं। मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ, हिंदू सब मरवा डाले। अरे मोदी ने अब चाह रहे हैं कि मोदी ने हमारा देश कितने आगे बढ़ा दिया है। अभी इनकी भतीजे की
सिंहपुरा के यादव लोगों ने टेलीफोन फोन छीन लिया था रास्ते में दिन के 3 बजे, और फिर चाह रहे हैं हम सरकार, यादव लोगों ने, अब सरकार तो इन्हीं की भतीजी की छीनी। सरकार तो मैडम जी इसीलिए चाह रहे क्योंकि इनको काम नहीं करना पड़ेगा। शाम को दिन में घर पे सोएंगे, रात में गाड़ी उठा के लूटेंगे जाके रोड पे खड़े होके। रोड पे जो राजनीति करते हैं, रात में अगर आज सफाई सरकार आ जाए तो लालपुरा जाओ, निकल ना पाओ तुम। मीडिया वालों के साथ लोगों ने क्या किया, मीडिया वालों के साथ ये लोग मारपीट करते हैं, यादव लोग मीडिया वालों के साथ। चलिए बैठ जाइए, बहुत गर्मजोशी का माहौल बन गया है। ये करहल है, पता लग रहा होगा आपको जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बन गया, और लोग कितने ज्यादा एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि सीट पर लड़ रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान के केंद्रीय मंत्री, जहां पर मुकाबला काफी ज्यादा टक्कर में नजर आ रहा है। कहीं यादवों के वोट ज्यादा है तो कहीं पाल, गडरिया, जाटव भी एक तरफ बोलता हुआ नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए आप भी समझ रहे होंगे कि करहल की जनता क्या चाह रही है, और कार्यक्रम का ही नाम है ये पब्लिक है, सब जानती है और पब्लिक समझ रही है कि इस बार समीकरण कैसे तय करना है। क्या मुकाबला एक तरफा है या मुकाबला इस बार टक्कर पे नजर आ रहा है, यह आपने समझा होगा। और भी हम कार्यक्रम करने वाले हैं इसी करहल में, और समझेंगे लोगों से कि आखिर यहाँ के लोग जातीय समीकरण पर कितना भरोसा रखते हैं, विकास पर कितना भरोसा रखते हैं, और खासकर नेताओं की बातों पर कितना भरोसा रखते हैं। कैमरा पर्सन राजीव के साथ मैं भावना, इंडिया टीवी, करहल विधानसभा।